सिलिकॉन वैली बैंक अमेरिका का 16वां सबसे बड़ा बैंक, जिसने बीते सप्ताह यानी 10 मार्च 2023 को अमेरिका के बाजार में कोहराम मचा दिया। ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा बैंक ऑल ऑफ सडन दिवालिया हो गया? U.S. authorities have seized control of Silicon Valley Bank. The collapse of Silicon Valley Bank is causing shockwaves across the entire business world. एक ऐसा बैंक जिसकी बैलेंस शीट का साइज लगभग 2,12,000 का था, यानी इंडियन करेंसी में मैं आपसे बात करूं तो लगभग 17,50,000 करोड़, इतनी ह्यूज अमाउंट, उस बैंक पे ऑल ऑफ सडन ताला लग गया। एक ऐसा बैंक जिसने अमेरिका की 65% स्टार्टअप कंपनीज को लगभग 74,250 मिलियन डॉलर का लोन दिया हुआ था। इंडियन करेंसीज में मैं बताऊं तो लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ था। एक ऐसा बैंक जिसके अंदर अमेरिकी कंपनीज का लगभग 1,75,000 मिलियन डॉलर का डिपॉजिट था, जिसे बैंक ने बहुत ही ज्यादा सेफ तरीके से इन्वेस्ट किया हुआ था, यानी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के अंदर 91,000 मिलियन डॉलर और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थे कम बैंक के 26,000 मिलियन डॉलर। ऐसा बैंक क्यों दिवालिया हो गया? और इसके ऊपर सोने पे सुहागा हुआ कि 12 मार्च को अमेरिका का एक और बैंक सिग्नेचर बैंक भी दिवालिया हो गया। सारी इंसॉल्वेंसी का भारत के ऊपर क्या असर होगा, भारत की शेयर मार्केट के ऊपर क्या असर होगा, आज के वीडियो में इन्हीं सब बातों को हम बहुत गहराई से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग सिलिकॉन वैली बैंक की शुरुआत से लेकर अंत तक की जर्नी के ऊपर एक नजर डालेंगे। सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना 17 अक्टूबर 1983 को कैलिफोर्निया के सेंटा क्लैरा शहर के अंदर हुई थी। दो लोगों ने मिलकर सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना की, जिसमें पहला नाम आता है बिल बिगरस्टाफ, जो कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट थे। दूसरा नाम आता है रॉबर्ट मेडियरिस का, जो कि एक बैंकर थे। दोनों ने मिलकर इस बैंक की स्थापना की और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियों को बैंकिंग सेवाएं और लोन देने की शुरुआत की। बाद में धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड सर्विसेज की जरूरतों के अनुसार बैंक में अन्य सर्विसेज को शामिल किया गया और बैंक ने अपने बिजनेस और सर्विसेज का विस्तार किया और अपने क्लोजर तक यह बैंक स्टार्टअप कंपनीज की बैकबोन बन के रहा। स्टार्टअप कंपनीज पर फोकस करने वाले इस बैंक के फेलियर को हम 2008 के बाद सबसे बड़ा फेलियर मानते हैं। क्या हुआ था 2008 में? वॉशिंगटन म्यूचुअल, कौन भूल सकता है इस नाम को। वॉशिंगटन म्यूचुअल साल 2008 में इंसॉल्वेंट हो गई। यह भी अमेरिका की एक बैंकिंग कंपनी थी। बहुत बड़ा नाम आता है लेहमैन ब्रदर्स, यह भी एक बैंकिंग सेक्टर की कंपनी थी, जो कि अमेरिका के अंदर लगभग 164 ईयर से काम कर रही थी और इसे 15 सितंबर 2008 को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया। इन सब बैंकों ने और कंपनीज ने अपना डाटा गलत तरीके से प्रेजेंट किया। अमेरिका की टॉप कंपनीज, बैंक कुछ भी करती हो, अपने डाटा को गलत रखें या सही रखें, बट वन थिंग वी मस्ट कीप इन आवर माइंड दैट दिस बैंक लिक्विडेशन लीड्स टू सिलिकॉन वैली बैंक कस्टमर्स टुवर्ड कैटास्ट्रोफिक लॉसेस। दिस इज ट्रू। आखिरकार इस तरीके से सिलिकॉन वैली बैंक भी दिवालिया हो गया और अमेरिकी बैंकिंग रेगुलेटर्स ने शुक्रवार यानी 10 मार्च 2023 को बैंक के ऊपर ताला लगा दिया गया। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी FDIC को इसके एसेट्स रिसीवर के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। इन सबसे दांव पर क्या लगा हुआ है, क्या इस बात का अंदाजा है आपको? दोस्तों, सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक की अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टर्स का लगभग 1,74,000 मिलियन डॉलर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके मैं आपको बताऊं तो लगभग 14,50,000 करोड़ रुपए के डिपॉजिट्स दांव पे लगे हुए हैं, जो कि स्टार्टअप कंपनीज और इन्वेस्टर्स कंपनीज के हैं। आखिर ये बैंक फेल क्यों हुआ? क्या है पूरा मामला? कारण क्या थे? इन सब कारणों को हम बैंक की बैलेंस शीट से जानेंगे। सिंपल भाषा में बैंक के बही खाते देखते हैं और समझते हैं कि रीजंस क्या थे। इस स्क्रीन के अंदर सबसे पहले मैं आपसे बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्कस करूंगा, जो कि बैलेंस शीट के अंदर इटसेल्फ रिफ्लेक्ट हो रही थी पिछले साल से, और अब में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पे कितना नेगेटिव इफेक्ट था या क्या क्या चीजें खराब हो रही थी। सबसे पहले यहां देखेंगे कि हम दिसंबर 2021 में लॉस 9 मिलियन डॉलर का था और 22 के अंदर वो 1911 मिलियन डॉलर का लॉस हो गया। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 21 के अंदर 71 मिलियन डॉलर की थी और 22 के अंदर वो 13,565 मिलियन डॉलर्स की हो गई। अगली बात की कंपनी की जितनी भी शेयर होल्डिंग थी, यानी 21 के अंदर अराउंड 14,000 मिलियन डॉलर की थी और 22 के अंदर 13,000 मिलियन डॉलर की हो गई। इससे हमें पता चलता है कि बैंक को फाइनेंस की दिक्कत चल रही थी, फंड्स की रिक्वायरमेंट थी रेगुलर। क्यों? क्योंकि लोग बैंक से अपने पैसे को विड्रॉ कर रहे थे। ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट थे,
वो 21 के अंदर $1,25,851 मिलियन के थे और 22 के अंदर $80,753 मिलियन के रह गए, यानी अराउंड $45,000 मिलियन लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया, जो वो लोग बेशक स्टार्टअप हों या इन्वेस्टर हों। दूसरी चीज हम लोग यहाँ देखेंगे कि 21 के अंदर $63,000 मिलियन ऐसा डिपॉजिट था जिसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, लेकिन 22 के अंदर वो इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट का अमाउंट बढ़ के अराउंड $92,000 मिलियन का हो गया, यानी बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। तो ये सारी सिचुएशंस थी जिनकी वजह से बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन डे टू डे खराब से खराब होती जा रही थी। दूसरी बात हम लोग इस बैलेंस शीट से जानेंगे कि बैंक का काम क्या था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, यानी $74,250 मिलियन का ये ऐसा लोन था जो कि बैंक ने स्टार्टअप या वेंचर कैपिटल्स को दिया हुआ था, जबकि बैंक का टोटल बैलेंस शीट का साइज है $2,11,793 मिलियन का, यानी अराउंड उसमें से 1/3 अमाउंट बैंक ने लोन पर दिया हुआ था। बैंक को लॉस होने के दो मेजर रीजंस क्या थे जिनकी वजह से बैंक आज इंसॉल्वेंट हो गया। इसमें सबसे पहला रीजन है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप 2019 की बैलेंस शीट आप देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड $29 मिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट था, जिसमें से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था अराउंड 47% का, यानी करीब $13 मिलियन का, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था अराउंड $14 मिलियन का। इन टर्म ऑफ परसेंटेज में देखो तो 47% लॉन्ग टर्म में था और 53% शॉर्ट टर्म में था। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट 21 के अंदर $128 मिलियन का हो गया, जिसमें से अराउंड 77% यानी $98,000 मिलियन लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्ट कर दिया गया और शॉर्ट टर्म के अंदर $27,000 मिलियन यानी अराउंड 23%, जो कि 2019 के अंदर अराउंड 50-50 था। और सेम परसेंटेज यानी 25 और 75 का परसेंटेज 22 के अंदर भी चला। तो यहाँ पर बैंक का जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था वो उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। तो उसका एक रीजन फेलियर का कारण ये था कि जो बैंक का इन्वेस्टमेंट था उसके ऊपर बैंक को एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं मिल पा रहे थे। दूसरा रीजन था बैंक के डिपॉजिट्स का। यहाँ पे आप बैलेंस शीट में देखेंगे 21 के अंदर टोटल नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट $1,25,851 मिलियन के थे, जो कि 22 के अंदर रिड्यूस होके अराउंड $81,000 मिलियन के हो गए। यानी लोगों ने अपना नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट बैंक से विड्रॉ किया अराउंड $45,000 मिलियन और सेम अमाउंट को बैंक के अंदर ही डिपॉजिट कर दिया इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट के अंदर, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 के अंदर इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट था अराउंड $63,000 मिलियन, जो कि 22 के अंदर इंक्रीज होकर $92,000 मिलियन हो गया। तो अब इस बात से फर्क क्या पड़ा? इससे ये फर्क पड़ा कि यूएस के फेडरल बैंक ने जितनी भी टेक कंपनीज थी उनके डिपॉजिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज कर दिया था, तो बैंक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। लेकिन बैंक ने जो अपने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के अंदर किए हुए थे उसके अंदर बैंक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था या कम अर्निंग हो रही थी। तो ये डिफरेंस को बैंक मैनेज नहीं कर पाया और जिसकी वजह से आज बैंक इंसॉल्वेंट हो गया। तो इन सारे रीजंस के अलावा एक बहुत बड़ा रीजन था कि इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से बैंक की जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थे उनकी मार्केट वैल्यू कम हो गई थी, यानी $91,321 मिलियन से कम होके उसकी वैल्यू हो गई थी $76,169 मिलियन, जिसे हम बैंक की बैलेंस शीट के अंदर भी देख सकते हैं। जबकि अमेरिकी रेगुलेटर्स ने बैंक को 2 दिन का अल्टीमेटम दे दिया था कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा वापस कीजिए। यहीं से सेंटा क्लोरा में स्थित सिलिकॉन वैली बैंक की परेशानी शुरू हो गई थी। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ठीक करने के लिए सिलिकॉन वैली बैंक ग्रुप ने अपने पोर्टफोलियो से $21,000 मिलियन की सिक्योरिटीज को सेल पर लगा दिया। यानी इंडियन करेंसीज में मैं बात करूं तो 14,872 करोड़ रुपए का लॉस बुक करने की प्लानिंग बना ली। यहीं से बैंक का पासा उल्टा पड़ गया, जिसके बाद बैंक की आर्थिक स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन पर सवाल उठने लगे थे। माना जा रहा है कि निवेशकों ने बैंक डूबने के डर से अपने शेयर्स की भी बिकवाली शुरू कर दी थी और इतनी बड़ी बिकवाली एक साथ आने से मार्केट में सिलिकॉन वैली बैंक की सिक्योरिटीज के खरीदार ही नहीं मिले। तो हुआ क्या? हुआ ये दोस्तों कि सिलिकॉन वैली बैंक फाइनेंशियल ग्रुप के शेयर की वैल्यू 60% तक गिर गई, जिसके बाद नस्डैक ने अपने यहाँ पे सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर्स में ट्रेडिंग बंद कर दी। लेकिन इन सब का भारत और अन्य देशों के ऊपर भी असर आ सकता है। क्यों? क्योंकि भारत की भी काफी बड़ी बड़ी कंपनीज के पास सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर्स थे।
भारतीय स्टार्टअप जो सिलिकॉन वैली बैंक से फंडिंग की आशा लगाए हुए थे, उनके ऊपर भी असर आएगा। सभी को पता है कि भारतीय शेयर मार्केट का बेस कहीं ना कहीं नस्डैक के ऊपर है। क्यों? क्योंकि यह पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। तो आने वाले दिनों में भारतीय शेयर मार्केट भी नीचे जा सकती है। लेकिन आशा की एक किरण संडे की रात को दिखाई दी, जब अमेरिकन रेगुलेटर्स ने बोला कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर पैसा जमा किया हुआ था, सभी को उनका पैसा वापस दिया जाएगा। लेकिन सभी इन्वेस्टर को मेरी राय है कि अपना पैसा जहां भी इन्वेस्ट करें, उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर डीप नजर बना के रखें। तो ये थी दोस्तों सिलिकॉन वैली बैंक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जब भी कोई नई वीडियो ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आए तो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।